नमस्कार। कैसा चल रहा है जीवन? क्या हाल चाल है आपके? और मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं पॉलिटिकल बातें करूंगा यहाँ पे, लेकिन चलिए पॉलिटिकल क्या ही है, बट फिर भी थोड़ा सा तो पॉलिटिकल होगा ही। अब इसमें है कि सबकी विचारधारा, सोचना अलग होता है और बड़ा एक क्योस मच जाता है। पिछले कुछ सालों से मैंने राजनीतिक मामलों पे बहस करना छोड़ दिया, क्योंकि कई सारे दोस्त नाराज़ हो गए क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा अलग एक विचार रखता हूँ। लेकिन ठीक है, सबके विचार अपने हैं, सबकी मान्यताएं अपनी हैं और माननी चाहिए। जब अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र की मजबूती बनती है और सबको एक स्पेस मिलता है और वो स्पेस होना भी चाहिए। बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल चुनाव के नतीजे आए हैं और पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जीतने वाले नाराज चल रहे हैं, खुश नहीं है, और हारने वाले मौज ले रहे हैं। कि वो एक बाजीगर का डायलॉग था, पढ़ा नहीं मैंने कभी, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर वो डायलॉग पता नहीं फेमस होना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए, बट कर नहीं रहा है, कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो बाजीगरी चल रही है और आपने नतीजे तो देखे ही होंगे कि कोई भी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। तो 10 साल बाद भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन के सरकार की भी वापसी हो रही है। और ठीक है, एक गठबंधन की सरकार रहती है तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, और जो एक मनमानियाँ चलती हैं पार्टियों की, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, किसी की भी पार्टी की बात करें, चक्कर है कि अगर एक आप पार्टी, मतलब जो आप, अगर जो सत्ताधारी दल है और आप उनसे सवाल करते हैं तो ये समझा जाता है कि आप किसी और दल के सपोर्ट में है। ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टी जीत कर सत्ता में आती है, लोगों का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उनसे सवाल पूछें। और पिछले कुछ सालों में ये सवाल पूछने की परंपरा जो है, उसने लोगों को बड़ी गालियां सुनवाई हैं कि भाई आप कैसे पूछ सकते हो। जबकि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग में कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो सोचिए कि महाभारत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने सगे संबंधियों पर धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं कि हथियार उठाओ। और अभी सोशल मीडिया पर लोगों को देख रहा हूँ कि अयोध्या वासियों से बहुत नाराज़ हैं, कि एक से एक बातें लिख रहे हैं लोग कि अगर कोई राम मंदिर दर्शन के लिए जाए तो आप उनको जगह न दें, आश्रय न दें। मतलब आप दर्शन के लिए जाए तो वहाँ पे किसी होटल में ना रुकें, अपना खाना लेकर जाएं। अयोध्या वासियों को कोई ऐसा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते कि उनके लिए इतना काम किया गया, फिर भी उन्होंने वोट नहीं दी। अब आपको सोशल मीडिया पर बैठ के क्या ही पता है कि अयोध्या का लोकल मुद्दा क्या है, वहाँ के लोगों ने क्यों नाराज़ रहकर वोट नहीं दिया, क्या दिक्कतें थी। अब इस तरह से देखिए कि दिल्ली के सातों सीट जीती भाजपा ने, और कहाँ कुछ इस पर ठीक है, वहाँ के लोगों ने जिसको जहाँ पे वत मिला वहाँ के लोगों जीते। अब इसमें इतना खुन्नस क्या खाना है कि भाई अयोध्या वासियों को आप अवॉइड करिए और अयोध्या वासियों ने ये ठीक नहीं किया। ठीक है भाई, उनकी मर्जी थी, उनकी समस्याएं लोकल रही होंगी। हर जगह का रिजल्ट अलग है, साउथ का रिजल्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, हिंदी पट्टी का अलग है, वो हर जगह के लोगों की बात। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ये सरकार बनाने जा रही हो कांग्रेस की, हाँ हम सरकार, ठीक है किसकी सरकार बनेगी वो तो बाद की बात है। ये तो अभी मतलब ठीक है, लेकिन मजे लेने के लिए ठीक है गठबंधन की राजनीति, और लोग थोड़े से मजे ले रहे हैं, तो इसमें क्या एतराज हो गया कि आप मतलब हिंदू को गाली दे रहे हैं कि आप सनातन के विरोध में हैं। मतलब ठीक है, किसी पार्टी की वजह से सनातन धर्म नहीं है, और ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं। इसमें कौन सा इतना ज्ञान चाहिए समझने के लिए कि पार्टी रहने से धर्म नहीं रहता, पहले धर्म आया फिर पार्टियां बनी, या जो भी है। तो इतना इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है जितने लोग नाराज़ हो रहे हैं, और इतना ठीक है, मतलब चलती है चीज़ें। अब समझिए कि वक्त कैसे बदलता है कि जो एक मतलब इंसान जो अपनी प्रासंगिकता खो रहा था, इस पर मैंने एक लेख भी लिखा नीतीश कुमार पर कि कैसे उनकी प्रासंगिकता खो रही थी और कैसे बहुत एक महत्वपूर्ण चेहरा बन के उभरे हैं। और जो पलटी मारने की बात उन पर चलती है, तो अब लोग परेशान है कि अब न पलटी मार दें, क्योंकि अब पलटी मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब की बार पलटी मार की बात चल रही है। तो ठीक है, वो अब क्या होना है वो
हो रहा है कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन एक जो धारणा रहती है, या ये ज़रूरी इसलिए था कहीं न कहीं, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जो आपका एक भरोसा है लोकतंत्र में कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मतलब थोड़ा-सा कंट्रोल रहने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी करेंगे तो भी जनता आपका साथ देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनता को चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, रोज़गार, और इस पे बात आप नहीं करेंगे और केवल धर्म पे कितना सुनेगी जनता आप। ठीक है, एक वर्ग है जो आपको धर्म की वजह से वोट दे रहा है, तभी आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। लेकिन केवल धर्म ही नहीं होता, केवल धर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब कोई सवाल पूछ ले तो आप उसको डिमोरलाइज कर दो कि भाई आप ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। सबकी धारा एक ही हो जाए, सब एक ही धारा में बहें। किसी एक लोकतंत्र की पहचान क्या है कि हर एक समूह को, हर एक विपरीत विचार को भी स्पेस मिले, तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे और तभी तो कुछ समझ पाएंगे, कोई नई चीज़ हम जान पाएंगे। तो ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कभी मैंने पढ़ा था बचपन में कहानी में, उन्होंने कहा था कि मतलब लक्ष्य जितना ही ऊपर रहता है, तीर उतना ही ऊपर जाता है। तो लक्ष्य बहुत ऊपर रखा गया था और तीर उतना ऊपर नहीं जा पाया, तो लोग थोड़े से मजे ले ले रहे, तो इसमें क्या बिगड़ गया? सरकार तो अब बनाने जा ही रहे हैं, इसमें इतना नाराज होने की तो बात नहीं है। ठीक है, और हर बार अपने मन का हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, हर एक विचार का थोड़ा सा सम्मान करना तो बनता है। इतने नफरत के भाव से, दरअसल नफरत इतना घर कर चुका है हमारे अंदर कि मुझे लगता है कि हर किसी में हम ढूंढ ही लेते हैं नफरत करने वाला आचरण। वो हम धार्मिक आधार पर नफरत कर सकते हैं, हम जाति के आधार पर नफरत कर सकते हैं, नस्ल के आधार पर कर सकते हैं, लड़का लड़की के आधार पर कर सकते हैं। कि तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपके मन में नफरत है किसी के प्रति, तो वो मतलब जिस भाव से आप नफरत कर रहे हैं, नस्ल बदल के धर्म हो जाएगा, धर्म बदल के जाति हो जाएगी, जाति बदल के जेंडर हो जाएगा, लेकिन नफरत का जो भाव है वो रहेगा ही। और मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में ये भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये बहुत दिक्कत की चीज़ है। और मतलब एक कोई भी सरकार हो, मतलब सरकारें तो इसीलिए बदलती हैं क्योंकि जनता का उनमें विश्वास नहीं रहता है, और लगता था कि अब कुछ बदलेगा नहीं, और तब जाकर जनता ने ऐसा जनादेश अगर दिया हो कि नहीं बदल सकता है, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और लोग आपके साथ खड़े होंगे। इसमें बड़ा एक बवाल चल रहा है कि ईवीएम पर कोई बात नहीं हो रही, ईवीएम पर कोई बात नहीं हो रही है, अब ईवीएम ठीक हो गया। तो हो सकता है ईवीएम की वजह से इतने सीटें इतनी आ गई हों, नहीं भी आ सकती थी, ये तो मजाक की बात है। लेकिन मोटा मोटी जो बात है कि जो एक आपने किसी भी पार्टी को, कोई भी दल हो, भाई घमंड तो कहते हैं कि रावण का ना रहा, तो भाई और किसका रहेगा? तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति हो या कोई हो। और हाँ, सबका वक्त लौट कर आता है, ये मैं नीतीश बाबू को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है आजकल। मतलब एक पटना में रैली उनकी देखी जहाँ पे वो निशान लेकर खड़े थे और बहुत मायूस लग रहे थे, और लग रहा था जैसे उनका कद कितना छोटा हो गया हो। और एक टाइम था कि वो संयोजक बनने जा रहे थे इंडिया के और इंडिया अलायंस के, और वहाँ से हट के और दूसरी पार्टी में चले गए, और वहाँ पे फिर जिस भी नज़र से उन्हें देखा गया, पूरे बिहार की किरकिरी हुई, उनकी किरकिरी हुई, और आज वो इंसान फिर से इतना प्रासंगिक हो गया है कि कुछ भी हो सकता है और किधर भी जा सकता है मामला, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, उनकी सोच है, और जिस तरह की एक बातचीत चल रही हो और जैसा हो ये तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन हाँ, वाजपेयी जी की बात हमेशा याद रहती है और याद आती है, और सोशल मीडिया पर हमेशा वो वीडियो चलता रहता। आपने देखा होगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो कम से कम ऐसे महान व्यक्ति की बातों को हम याद रखें कि कैसे विपक्ष के लिए उनके मन में आदर था, कैसे वो तारीफ़ किया करते थे पुराने प्रधानमंत्रियों की, और उनके मन में मतलब एक अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने के बावजूद उनमें
मतलब उतनी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी उस समय जितनी पिछले कुछ सालों में हो गई। तो अपने मन के नफ़रत को निकालिए और ठीक है, बाकी वक्त आता है सबका। और ये एक मुझे लगता है कि सबके लिए संदेश है, पूरे देश का संदेश है कि ठीक है, मतलब अभी भी देश जग रहा है, इस देश का लोकतंत्र जग रहा है। तो फिर कुछ और मेरा, अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और जो भी सरकार बने, जिसकी सरकार बने, हम लोग हमेशा कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थान, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या संस्थानिक रूप से या सामूहिक रूप से कुछ हमेशा ऐसे लोग रहते हैं या रहने चाहिए जो हर उस सत्ता में बैठे इंसान से सवाल पूछ सके कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, लोगों के लिए क्या कर रहा है। बस ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।